जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो इस कहानी में हम लोग हिंदी जो वर्णिका भाग 2 है, उसका जो एक स्टोरी है दही वाली मंगम्मा, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप ये देखना, आपको ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। और इसके बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्ज़ाम में छूट जाएगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका कुछ क्विक फैक्ट्स है, उस पर हम लोग नज़र डालेंगे। तो देखो, इस कहानी का नाम है दही वाली मंगम्मा, और इस कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास, जिनका नाम पूरा नाम है वेंकटेश अय्यर। तो आप ये चीज़ याद रखना, ये बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है। तो इसके लेखक है श्रीनिवास। पूछेगा कि ये कैसी कहानी है, तो ये एक लघु कथा है। तो आप ये याद रखना कि दही वाली मंगम्मा एक लघु कथा है। और इसका मूल भाषा, तो देखो बच्चों, ये कहानी कर्नाटक का है। तो इसका जो मूल भाषा है ये है कन्नड़। आपको पता होगा कि कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोला जाता है। और बिहार बोर्ड में इसका अनुवाद बी आर नारायण ने किया था। तो देखो, इसका मुख्य विषय क्या है। तो इस कहानी का जो मुख्य विषय है वो बच्चों सास और बहू के बीच जो लड़ाई है उसी के अराउंड है। उनका पारिवारिक संबंध को इस कहानी में दिखाया गया है। और इस कहानी का जो मुख्य संदेश है वो है पारिवारिक कलह को समझदारी पूर्वक प्रेम और सूझबूझ से कैसे सुलझाया जा सकता है, इसी के बारे में इस कहानी को है। और एक और पॉइंट देखो, परीक्षा के दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। तो देखो, ये अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा में हर साल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ पहले कि इस कहानी के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान देना। सबसे पहले इस कहानी के जो सबसे मेन पात्र हैं वो है मंगम्मा। तो देखो, जो वेंकटपुर गांव में रहने वाली एक आत्मनिर्भर स्वाभिमानी वृद्धा है और बेंगलोर में दही बेचती है। तो इस कहानी के जो इम्पोर्टेंट पात्र है, सबसे मेन कैरेक्टर, वो मंगम्मा है, जो क्या करती है बच्चों। तो ये दही बेचती है, कहाँ में, बेंगलोर में। और मंगम्मा की जो बहू है उसका नाम है नंजम्मा। तो नंजम्मा मंगम्मा की बहू है, जो अत्यंत चालाक, बुद्धिमानी और अपने अधिकार के प्रति सचेत रहने वाली स्त्री है। तो पूछेगा कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो ये था नंजम्मा। और मंगम्मा का बेटा, तो मंगम्मा का पुत्र जो माँ और पत्नी के बीच विवाद में फंसा रहता था और अंत में पत्नी का साथ देता है। मंगम्मा का एक पोता था, तो मंगम्मा का छोटा पोता जो सास और बहू के बीच पुनर्मिलन का मुख्य जरिया बनता है। और एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है रंगप्पा, जो गांव का एक जुआरी, शराबी और धूर्त व्यक्ति है, जो मंगम्मा के अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके पैसे हड़पना चाहता है। तो ये आप लोग याद रखना कि रंगप्पा गांव का जुआरी और लंपट व्यक्ति कौन था, तो ये था रंगप्पा, जो क्या करना चाहता था, तो ये मंगम्मा का पैसा हड़पना चाहता था बच्चों। और लेखक की माँ माजी बेंगलुरु की रहने वाली एक संवहत महिला, जिसे मंगम्मा अपनी सारी दुख सुख की बातें करती थी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस कहानी का देखो हम लोग डिटेल समरी अभी देखेंगे। कहानी का सारांश, मंगम्मा का व्यवसाय और दिनचर्या। तो इस कहानी में सबसे पहले मंगम्मा के बारे में हम लोग देखते हैं कि वो क्या करती थी, उसका क्या काम था। तो देखो, मंगम्मा वेंकटपुर गांव की रहने वाली थी, और वह रोजाना बेंगलुरु शहर जाकर दही बेचने का काम करती है। वह स्वभाव से बहुत बातूनी और मिलनसार है। मतलब कि बातूनी मतलब होता है कि बात करने वाली, और बहुत ही मिलनसार है, सबसे घुल मिल कर रहने वाली। शहर में लेखक की माँ माजी उसकी नियमित ग्राहक है। तो जो इस कहानी के लेखक हैं उनकी माँ जी मंगम्मा की एक नियमित ग्राहक है, उनसे दही खरीदती है।
मंगम्मा दही बेचते समय माजी के पास बैठती है, उन्हें माजी कहकर संबोधित करती है और अपने घर परिवार के सुख दुख की बातें उनसे साझा करती है। वह अपनी मेहनत से पैसे कमाकर स्वतंत्र जीवन जी रही है। तो मंगम्मा के बारे में आपने देख लिया कि मंगम्मा क्या करती है। तो ये वेंकटपुर गांव में रहने वाली है और डेली बेंगलोर जाकर दही बेचने का काम करती है। आगे हम लोग देखते हैं सास बहू का विवाद और गृह क्लेश। एक दिन क्या हुआ बच्चों, एक दिन मंगम्मा की बहू नंदम्मा अपने छोटे बेटे मतलब कि मंगम्मा के जो पोते की किसी बात पर बुरी तरह पीट रही थी। जो नंदम्मा थी वो अपने बेटे को पीट रही थी। और नंदम्मा कौन है, तो मंगम्मा की बहू। तो देखो पोते के प्रति ममता के कारण मंगम्मा से रहा नहीं गया और उसने अपने बहू को डांटते हुए कहा, क्यों रे राक्षसी, क्यों इस छोटे बच्चे को पीट रही है। यह बात बहू को चुभ गई। बहू ने अपने अधिकार पर हमला माना। शाम को जब बेटा घर लौटा तो बहू ने बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अंततः बेटे ने अपनी पत्नी का पक्ष लिया, जिससे आहत होकर मंगम्मा ने अपना खाना पीना और चूल्हा अलग कर लिया। तो क्या हुआ देखो बच्चों, हुआ क्या देखो, जो नंदम्मा थी अपने छोटे बेटे को पीट रही थी। तो मंगम्मा देखी कि मेरे पोते को ये पीट रही है, तो वो क्या बोले कि क्यों रे राक्षसी, क्यों इस छोटे बच्चे को पीट रही है। और जैसे ही मंगम्मा ने ये बात बोली तो नंदम्मा को लगा कि ये हमको ऐसे कैसे बोल दी। आप लोगों ने भी देखा होगा आसपास में सास बहू में लड़ाई होती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मंगम्मा का बेटा आया शाम को। तो जो उसकी बहू थी नंदम्मा, उसने बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया, चार बात और लगा करके। तो मंगम्मा को इससे बहुत बुरा लगा और उसने अपना खाना पीना चूल्हा सब अलग कर लिया। उसके बाद देखो क्या होता है, आगे देखो आप लोग। मंगम्मा का अकेलापन और रंगप्पा की धूर्तता। परिवार से अलग होने के बाद मंगम्मा अकेले रहने लगी। वह अपने कमाए पैसे खुद के पास ही जमा रखती थी। और गांव के एक दुराचारी और जुआरी व्यक्ति रंगप्पा को जब पता चला कि मंगप्पा अपने बहू बेटे से अलग हो गई है और उसके पास पैसे है, तो वह मंगम्मा को आगे पीछे घूमने लगा। उसने अमराई के कुएं के पास मंगप्पा के हाथ पकड़ने की कोशिश की और उससे कर्ज मांगने के बहाने उसके पैसे हटने की चाल चली। मंगम्मा ने यह बात माजी को बताई, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह सुरक्षित महसूस कर रही थी। तो हुआ क्या बच्चों देखो, मंगम्मा तो अब अकेले रहने लगी। तो गांव में एक जुआरी और लंपट व्यक्ति था। गांव में एक जुआरी और लंपट व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, तो उसका नाम था रंगप्पा। तो उसने देखा कि मंगम्मा तो अब अकेले है, उसका बहू और बेटा साथ अब उसका नहीं दे रहे हैं। तो उसने सोचा कि मंगम्मा के पास जितने भी पैसे हैं वो सब मैं लूट लूं। तो उसने क्या किया, उसने अमराई के कुएं के पास मंगम्मा का हाथ पकड़ने की भी कोशिश किया। तो ये सब बात जो मंगम्मा है, तो उसने लेखा कि माँ जी को सब ये बात बताई, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह असुरक्षित महसूस कर रही थी। उसके बाद देखो क्या हुआ, बहू की बुद्धिमानी और पारिवारिक पुनर्मिलन। जब बहू नंदम्मा को भनक लगी कि रंगप्पा उसकी सास के पैसों पर नजर गाड़े बैठा है, तो वह सतर्क हो गई। उसने सोचा कि यदि सास के पैसे रंगप्पा के हाथ लग गए तो उनका पारिवारिक धन डूब जाएगा। नंदम्मा ने एक चतुर योजना बनाई। देखो जब ये बात था कि रंगप्पा मंगम्मा के पैसे हटना चाहता था, तो ये बात नंदम्मा को भनक लगी। तो उसने सोचा कि अब तो सारा पैसा वो रंगप्पा चालाकी से माँ जी से मतलब अपने सासू माँ से छीन लेगा। तो उसने क्या चतुर योजना बनाई, ये आप लोग देखो ध्यान से। उसने अपने छोटे बेटे यानी कि मंगम्मा के पोते को बहला फुसलाकर मंगम्मा के पास भेज दिया और कहा कि वह अपनी दादी के साथ ही रहे। और पोते के प्यार में अंधी मंगम्मा ने उसे गले से लगा लिया। तो देखो क्या होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा अपने घर में या फिर आस पड़ोस में कि जब भी सास बहू में लड़ाई होता है तो पोते को बहू जो है वो भेज देती है अपने दादी माँ के पास, तो फिर से परिवार मिल जाता है। तो आगे देखो इसमें थोड़ा सा और है, लगा दिया। इसके बाद बहू और बेटे ने मंगम्मा से माफ़ी मांग ली और फिर से एक साथ रहने लगे। बहू ने बड़ी चालाकी से दही बेचने का काम भी खुद संभाल लिया। तो इस तरह से पूरा परिवार मिल गया उसके पोते की वजह से। तो आप लोग देखो इस कहानी में कुछ जो कहानी का जो नैतिक संदेश है उसे आप लोग देखो। अधिकार की भावना।
संसार में सभी अपने अधिकार को बनाए रखना चाहते हैं। सास अपने अधिकार को नहीं छोड़ना चाहती है और बहू अपने अधिकार पे किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करती है। सूझबूझ से समाधान। पारिवारिक विवादों के क्रोध के बजाय बुद्धिमानी, कूटनीति और अपनी सूझबूझ से सुलझाया जाना चाहिए, जैसे नंजम्मा ने किया। आपने देखा कि नंजम्मा ने कैसे रंगप्पा से मंगम्मा को बचा लिया, उसने उसके पैसे नहीं बर्बाद होने दिए। उसके अलावा देखो बुजुर्गों की सुरक्षा। समाज में अकेले रह रहे बुजुर्ग हमेशा धूर्त लोगों के निशाने पर रहते हैं, अतः परिवार को उनसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग ने भी देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत से लोग धूर्त लोग रहते हैं, तो उनसे हम लोग को अपने परिवार में जो दादा दादी हैं उन लोग को सुरक्षा करना चाहिए। और देखो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उनका क्विक रिवीजन आप लोग देखो। तो मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो मैंने आपको बता दिया वेंकटपुर, और वो दही बेचने जाती थी कहाँ, बेंगलोर में। मंगम्मा और बहू के बीच विवाद का तत्कालीन कारण क्या था, तो बहू द्वारा पोते की पिटाई करना। उसके बहू ने पोते की पिटाई की थी, इसलिए इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। मंगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था, तो ये था गांव का जुआरी रंगप्पा। रंगप्पा ने मंगम्मा से कहाँ मुलाकात की थी, तो ये अमराई के कुएं के पास, उसका हाथ पकड़ लिया था। बहू ने सास को मनाने के लिए किसे मोहरा बनाया, तो अपने बेटे को, यानी कि मंगम्मा के पोते को मोहरा बनाया। दही वाली मंगम्मा कहानी के अनुवादक कौन है, तो ये है B.R. नारायण। और मंगम्मा को किससे विवाद था, तो मंगम्मा को विवाद था अपने बहू से, नंजम्मा से। तो ये कहानी आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोग बताना। फर्स्ट है कि दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो ये आप लोग कमेंट करना। और सेकंड क्वेश्चन है मंगम्मा क्या बेचती थी, तो ये भी आप लोग कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था, तो ये तो आपको पता होगा, ये भी बता देना। चौथा नंबर क्वेश्चन है मंगम्मा की बहू का क्या नाम था, और पांचवा नंबर क्वेश्चन है दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुवादित है। तो ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। और इस चैप्टर के बाद इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा टॉप 50, और उसके बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।